अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। पिछले दिनों मैंने विराजपेट के शहीद अल्ताफ अहमद की शहादत को लेकर न्यूज़ कवर की थी। आपको बताया था कि किस तरह उन्हें फौजी सलामी के साथ दफन किया गया और इस वक्त मौजूद लोगों मोज़िज़ जो वहाँ के एमएलएस वगैरह थे वहाँ के बारे में भी बताया था। इसी अल्ताफ अहमद शहीद की खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर मैसूर से जमीयतुल उलमा का एक वफ्द विराजपेट पहुंचा, जहां पर विराजपेट के जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना बशीर रशादी के साथ तबादला ख्याल के बाद जमीयतुल उलमा हिंद का वफ्द ने उनकी वालिदा और उनके अहलिया और उनके तमाम ख़ानदान वालों के साथ मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि दुआए इजलास भी मुनक़िद किया और अल्ताफ अहमद की खिदमत को लेकर बेहतरीन खिराज अक़ीदत के तौर पर एक सपासनामा भी पेश किया गया। और जमीयतुल उलमा हिंद शाख मैसूर तमाम हज़रात से अपील की है कि अल्ताफ अहमद की वालिदा का घराना बिलखुसूस इनकी बेवा बहन वगैरह की हालत परेशान किन है, जितना मुमकिन हो सके दुआओं और माली ताउन की आगे बढ़ें। ये भी बता दूँ कि अल्ताफ अहमद जो सरहद पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अचानक उठे तूफ़ान की वजह से उन्हें शहादत का जाम नोश करना पड़ा था। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में एक पैगाम दिया था, यानी आज जो फ़िरक़ा वाराना तौर पर आपसी हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए इनका अल्ताफ अहमद का पैगाम एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। तमाम सेकुलर लोगों को ये खुशी होगी कि उनका ये पैगाम ये है कि अल्ताफ अहमद ने कहा था अपने आखिरी वक्त में कि हम सिपाही भारतीयों के लिए लड़ते हैं, मगर भारतीय लोग आपस में हिंदू मुस्लिम के मामले को लेकर लड़ते हैं। वाकई आखिरी वक्त में इनका पैगाम हर दर्दमंद इंसानी में होना चाहिए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों की शहादत नई चीज़ नहीं है, बल्कि शहादत का दरस हम ही ने दिया था। हमें एक तरह से अल्ताफ अहमद की शहादत के इनके पैगाम पर फ़ख्र होना चाहिए, नई सोच हमारी भी होनी चाहिए। और जहाँ तक जमीयतुल उलमा हिंद की बात है, उनके ज़िम्मेदारान का ये कहना था कि जमीयतुल उलमा हिंद इसी नज़रिए को लेकर चली है ताकि मुल्क में मोहब्बत के ज़रिए तमाम इंसानों को एक कौम की मानंद लेकर चलें, ताकि हिंदुस्तान के इसी तरह तरक्की पजीर होता देख सकें। कौसर न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करना भूलें और सब्सक्राइब के अलावा शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ के बच्चे की देखभाल को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, सिर्फ एक माँ का बेटा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का बेटा अल्ताफ अहमद, जो गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में मुल्क की हिफाजत करते हुए तोदा गिरने से शहादत का मर्तबा पा चुके हैं। हम उनके वालिदा और उनके बहनों के घर ताज़ियत के लिए जमीयतुल उलमा मैसूर से आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम उनके बच्चों से और उनके बीवी से भी मुलाकात हमने की, और अब उनके वालिदैन, उनके भाई, उनके बहन वगैरह यहाँ हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए आए। वाक़ियतन बहुत हमें हमदर्दी भी है, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि मरना तो सबको है। अल्लाह तबारक तआला उन्हें अपने मुल्क के लिए उनको कबूल फरमा लिया, शहादत का मर्तबा उनको मिला। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ आकर हमें बहुत दुख भी हुआ। वाक़ियतन अल्लाह ताला अपनी हिकमत को खूब जानते हैं। यहाँ आकर पता चला कि इनके वालिद का 4 साल पहले इंतकाल हुआ, और उनकी बहन है, अल्ताफ अहमद की बहन है, जो उनके शौहर का भी 5 महीने पहले इंतकाल हुआ है, और अब अल्ताफ साहब का इंतकाल हुआ। तने तनहा अल्ताफ उनकी बहनों के लिए, उनकी वालिदा के लिए, खुद उनके अपने बच्चों के लिए सहारा थे। अल्लाह तबारक ताला अब उनका सहारा बन जाए। लिहाजा तमाम हजरात दुआ फरमाए, बिलखुसूस इस घर के लिए अल्लाह तबारक ताला इनके लिए सहूलतों के फैसले फरमाए। बहुत फिक्र करते थे वो घर की। एक बेवा बहन है, दूसरी बहन है, वो बेवा बहन की बेटी है। 2 साल तक उन्होंने अपनी बहनवी का इलाज कराया और ब्रेन ट्यूमर होकर के उनका इंतकाल अभी 5 महीने पहले हुआ है। बहुत फिक्र किया करते थे अल्ताफ अपने बच्चों की। तो सारे मुल्क वालों का फरीजा बनता है कि कम से कम दुआ करें उनके लिए, और जो कुछ उनसे बन सकता है
ताउन के लिए आगे आए, हमारी यही अपील है। अल्लाह तबारक ताला सबका हामी और मददगार है। सबसे मैं तो गुजारिश करता हूँ कि अल्ताफ अहमद के लिए दुआ करें, और उनकी बेवा बहन है, उनकी वालिदा हैं, वालिदा के पास घर नहीं जी वालिदा हैं, और उनका अब तक खास मकान भी नहीं है। जो अल्ताफ अहमद मुल्क की हिफाजत करते हुए तकरीबन 20 साल ना 19 साल की सर्विस थी, और मजीद 2 साल की सर्विस बाकी थी। सारे हिंदुस्तानियों को खुश रखते हुए चला गया, लेकिन आज तक उनका घर भी नहीं है, उनके वालिद और बहनों के लिए भी नहीं है। लिहाजा तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे साथ हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा कुर्ग भी तशरीफ फरमा है, और हमारे जमीयत उलमा मैसूर के जिम्मेदार और हमारे खास मुआविन व मददगार हमारे शफी साहब भी हैं। मैं इस मजलिस से तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इनकी हमदर्दी में आगे आएँ और बिलखुसूस दुआ करें उनके बच्चों के लिए, उनकी वालिदा के लिए, उनके बहनों के लिए। अल्लाह ताला हमें भी कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। हम भी इरादा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस गमज़दा फैमिली के लिए अल्लाह ताला हमें भी कुछ काम ले ले। जो हजरात इस सिलसिले में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे से भी रब्ता करें, जमीयत उलमा मैसूर से, जमीयत उलमा कुर्ग से। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्ताफ भाई अब ज़बान हाल ये कह रहे हैं कि जब तक मैं था यतीम बच्चों की देखभाली में करता था। मेरे बहन के जो बच्चे हैं तो बहन का इंतकाल होने के बाद वो बच्चे यतीम हो गए, उनकी परवरिश करता था। उनके जोड़ में जो मेरे बच्चे भी परवरिश पाते थे, उनके लिए अलग इंतज़ाम भी हुआ घर का। हमारे भवनी को वहाँ काम भी लिया था मटन और मैं, वैसा हो को वो उसके वास्ते वो बच्चों की तालीम के वास्ते वो को देखभाली भी करता था। ये बच्चे भी जोड़ में थे। अब मेरी ज़ुबान तो बंद है, मगर बज़ुबान हाल में कहकर जा रहा हूँ कि अल्लाह सबसे पहला मालिक है। जहाँ तक जो है मेरी आवाज़ कानों तक पहुँच रही है जमीयत के ज़रिए से, ये सब जो है इसके बारे में फ़िक्र भी करें, दुआ भी करें। जज़ाकल्लाह खैरन।